Good morning to all of you. Welcome in Active Inter College हजारीबाग. डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है सो इससे पहले वीडियो में मैं आपको हेलोल्केन हेलोरिन्स पूरा कवर कर चुका था और आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूं अल्कोहल फिनोल ईथर का. ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर का. इससे पहले हम हेलोल्केन हेलोरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डील कर चुके थे. मैं आपको बता दूं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट लेसन हेलोल्केन हेलोरिन्स आपका कवर हो चुका है. जो स्टूडेंट आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, लिंक अभी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप उस वीडियो को पहले देखेंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो फिर से मैं कहना चाहूँगा पहले हेलोल्केन हेलोरिन्स पढ़िए, उसके बाद 2 वीडियो लेक्चर और बनाया गया है जिसमें से आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, है ना. वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर का इंट्रोडक्शन, और दूसरा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर. 2 टॉपिक बता दिया गया है और इसी से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी करा दिया गया है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने से पहले इस अल्कोहल फिनोल ईथर का इंट्रोडक्शन बता दिया गया है, नोमेनक्लेचर बता दिया गया है, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो इससे बनते जुनते थे वो आपको बता दिया गया है. वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप उसको देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इसके पढ़ने की कोशिश करेंगे. चलिए डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं एक्टिव इंटर कॉलेज में वेलकम करता हूँ आपका. बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग को मुलाकात होती है इस वीडियो के जरिए. देखिए, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको बुक में एक खास मेथड से आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको बहुत सारे मेथड हम बताएंगे, जिसमें से आज हम इस वीडियो के जरिए 2 मेथड बताने जा रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका. तो फ्रॉम अल्कीन से हम लोग अल्कोहल तैयार करेंगे और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल तैयार करेंगे. अल्कोहल तैयार करने का भी 2 मेथड हम बताने जा रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अल्कीन से कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, किसको भाई, तो अल्कोहल को. आपको पता है ना कि अल्कोहल को हम लोग ROH के द्वारा डिनोट करते हैं, बात समझ आ रही ना. तो ये अल्कोहल को हम तैयार करने जा रहे हैं वो अल्कीन से, और अल्कीन में हम लोग 4 मेथड को देखेंगे. अल्कीन में कितने मेथड से हम लोग अल्कोहल तैयार करेंगे, तो 4 मेथड से तैयार करेंगे. ठीक है, जिसमें से पहला मेथड आपका है जिसको कहते हैं हाइड्रेशन मेथड. ध्यान रखेंगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे. फर्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, अल्कीन लेंगे और हाइड्रेशन करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे. कैसे भाई, तो यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन हुआ. अल्कीन में इसको प्रोपीन कहेंगे. सिंपल इसको हाइड्रेशन करवा दीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए. कौन सा मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में, H+ मीडियम में. ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये H2O जो टूटेगा वो H पर प्लस और वो H पर माइनस, ये आपको पता है, ये टूटेगा H पर प्लस वो H पर माइनस. और इससे पहले आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया था, और पहला चैप्टर हेलोल्केन हेलोरिन्स में आपको ये टॉपिक बताया गया है, जहाँ पे H+ वो H माइनस रहे या K+ Br माइनस रहे, H+ X माइनस रहे. तो मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में आपको बताए थे, MKR. इसका मतलब अल्कीन है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये टूट जाएगा H पर प्लस वो H पर माइनस. अब वो H माइनस नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. बात समझ आ रही ना. जैसे CH3 लिखेंगे, यहाँ CH लिखेंगे, यहाँ OH ग्रुप अटैक हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ CH2 में H आ जाएगा, बन जाएगा CH3. ध्यान रखेंगे. तो सिंपल सी बात, अल्कीन था, अल्कीन से अल्कोहल बन गया. पहला मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये टूटा और ये जो बन गया वो अल्कोहल बन गया, जिसको हम लोग प्रोपेन टोल कह सकते हैं. ठीक है, तो
इस मेथड का नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन करना। मैं और भी बता दूं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन लेंगे, वाटर लेंगे, टू टेक H पर प्लस, OH और माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ टेक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, द मार्कोनी-कॉक रूल। मार्कोनी-कॉक रूल यही कहता है, पिछले लेसन में आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप के टॉपिक है ना, इस टाइप के मेथड का नाम मार्कोनी-कॉक रूल के अकॉर्डिंग हम बताए थे। तो अल्कीन से हम लोग का एल्कोहल बन गया और हमको एल्कोहल तैयार ही करना था, है ना, पहला मेथड में हमको एल्कोहल तैयार ही करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम तैयार करेंगे अल्कीन से और किरनाटी एजेंट से। अल्कीन में हम लोग 4 मेथड बताएंगे, जिसमें से ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अल्कीन में, इस टाइप के अल्कीन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के अल्कीन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई, तो देखिए अगला एग्जांपल से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बात समझ रहे ना। और इसको अगर हम बात करते हैं H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो टूटेगा यहाँ पे, ये इसकी हम अगर बात करने की कोशिश करें तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये टूटेगा H पर प्लस और वो H पर माइनस, ठीक है। होना क्या चाहिए भाई, नेगेटिव पार्ट वहाँ टेक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ हो क्या जाएगा भाई, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए, CH3, है ना, बनना क्या चाहिए देखने की कोशिश करेंगे, CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए CH, और इस पर होना चाहिए OH, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, ध्यान रखेंगे। बट ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल नहीं होता, ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, हाइड्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है ना। कहाँ से अगर ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैक होता, यहाँ पे अटैक होता, तो ये वाला यहाँ अटैक होता, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पे अगर OH ग्रुप होता तो इससे जुड़ जाता, 3 डिग्री होता। दैट्स वाई ये तुम्हारा अनस्टेबल है। और ये क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। और किस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, थोड़ा समझिए, अपने आप में रीअरेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ बन जाएगा, C यहाँ CH3 यहाँ OH, है ना, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, और यह 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ था 2 डिग्री, लेकिन रीअरेंजमेंट होकर के कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम है। तो हम बात करने की कोशिश किए थे कि अल्कीन लेते हैं, उसको हाइड्रेशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, तो मार्कोनी ऑफ अकॉर्डिंग ये एल्कोहल बनाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे इस टाइप का अगर अल्कीन रहे, इस टाइप का अगर अल्कीन रहे, तो यहाँ H प्लस OH माइनस है, OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। बस ऐसे ध्यान रखना, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बना, लेकिन अगर चांसेस है कि उसके बगल में हाइड्रोजन अगर अटैक करे और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो अपने आप में ये रीअरेंजमेंट होकर के 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर सुनेंगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट अल्कीन बना सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट होने के कारण क्या होता है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बना, चांसेस है 3 डिग्री अल्कोहल बनने का, तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन यही बात को अगर आप चाहते हैं, अगर इसी बात को अगर आप चाहते हैं कि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए एक और दूसरा मेथड का यूज करेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड का नाम बताने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन, है ना, डीमर्कुरेशन रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन और डीमर्कुरेशन रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज़ करेंगे। मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला होता है जैसे CH3COO, है ना, CH3COO Hg, CH3COO
का होल ट्वाइस और Hg, इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप का, वो Ac का होल ट्वाइस और Hg। ये कहाँ से आया भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आया थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग देखो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, बात समझ रहे हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड। एसीटेट के लिए हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है, और अगर इसको मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं Hg, है ना, एक और एसिटिक एसिड ले लीजिए तो क्या बन जाएगा भाई, देखो तो CH3COO, है ना, और यहाँ पे Hg दिया हुआ, देखिए तो एसिटिक CH3COOH, H को हटा करके मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो ये एसीटेट है जिसको AC कहते हैं, ये भी एसीटेट है जिसको AC कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे Hg है, तो Hg है, ठीक है, Hg है, एसीटेट एक इधर है, एसीटेट इधर है, तो एसीटेट दो बार एसीटेट है, इसलिए इसको OAC कहते हैं, जैसे एसीटेट एसीटेट है ना ये, तो इसको कहते हैं OAC, AC मतलब एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, कितना बार है, 2 बार है, और लास्ट में मरकरी, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इतना लंबा लिफाफा नहीं लिख करके हम लोग सिंपल लिख देते हैं CH3CO होल ट्वाइस Hg, या इसको हम लोग एसीटेट कहते हैं, है ना, एसीटेट, ऑक्सी एसीटेट, कितना बार है, 2 टाइम है, मरकरी है, तो सिंपल हम लोग ये इतना ना लिख करके हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ अगर आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ भाई, तो वो AC मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, OAC सिंपल दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा क्या, तो CH3CO का Hg ये दिया रहे, और दूसरी बार में क्या दिया रहेगा भाई, तो है ना THF टेट्राहाइड्रोफुरान वाटर के साथ, है ना, और तीसरा में अगर आपको दिया रहे NaBH4, इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा, उसमें क्लियर किया जाएगा, बशर्ते आप सिंपल ध्यान रखिए, क्वेश्चन सब इसी से बनेगा, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट दिया रहेगा, दूसरा कंडीशन में THF H2O और तीसरा NaBH4, तो यहाँ भी क्या होता है, ये जो होता है यहाँ भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा। यहाँ पिछले बार हम बताए थे वाटर का डायरेक्ट एडिशन करते थे, डायरेक्ट H2O ऐड करते थे, लेकिन ये सब रिएक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इनडायरेक्ट एडिशन, वाटर डाले नहीं है, बशर्ते यहाँ से इनडायरेक्ट एडिशन होगा। H2O अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा H पर प्लस और वो H पर माइनस, ठीक है। अब ये OH ग्रुप वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और H प्लस वहाँ जहाँ पे ज़्यादा है, सेम टू सेम मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बनेगा CH3, यहाँ CH, यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ बन जाएगा CH3। मतलब इससे पहले जो रिएक्शन बताया वो और ये रिएक्शन बताए दोनों मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। ध्यान रखना कि इसमें नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर से सुन लेंगे भाई, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अल्कीन लेते हैं मर्क्यूरिक एसिड के साथ, THF वाटर के साथ और NaBH4, तीनों रिएजेंट आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ भी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, एड होगा वाटर, बशर्ते ध्यान रखना इनडायरेक्ट, वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट एडिशन, है ना, और यहाँ भी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एड होगा, और है ना मेन प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कि इस टाइप के प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अभी 2 मेथड हमने आपको बताने की कोशिश किया। पहला मेथड बताने की कोशिश किया था कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन लेंगे और हाइड्रेशन कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबल रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर हम रीअरेंजमेंट, जैसे रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बना, अपने आप रीअरेंजमेंट होकर के 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो हम लोग हाइड्रेशन ना करके ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 का यूज़ करेंगे, और यहाँ अगर हम लोग वो AC होल ट्वाइस मरकरी का यूज़ करेंगे, दूसरा THF वाटर, और तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, है ना NaBH4, है ना सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो यहाँ पे
इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, मतलब H पर प्लस और वो H पर माइनस टूटेगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा है, और बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 ही डिग्री अल्कोहल रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 2 मेथड अभी हमने बताने की कोशिश किया अल्कीन से। पहले डायरेक्ट एडिशन ऑफ क्या भाई, डायरेक्ट एडिशन ऑफ है ना, डायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन या डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और दूसरा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। पहला में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। बहुत फेमस क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफर्म पूछा जाता है। तीसरा अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, तीसरा मेथड अगर हम बात करें तो अल्कीन से ही तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, बहुत फेमस रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कुछ नहीं करो भाई, तो पहला B2H6 जिसको डाइबोरेन कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं BH3, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कंडीशन अगर हम बात करते हैं H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, बेसिक मीडियम OH मीडियम में अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा, वो भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, AMKR रूल के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखना, यहाँ से भी H2O को बाहर निकलेगा, H2O जुड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट है, वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो H2O टूट जाएगा किस पर, H पर प्लस और वो H पर माइनस। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे कम है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और क्या बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में H पर प्लस वो H पर माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे कम है, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लिए। आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से रिप्ले करा दूँ, 3 मेथड हमने पढ़ चुका है अल्कीन से। पहला मेथड हम बताने की कोशिश किए थे, सिंपल अगर अल्कीन दिया रहे वहाँ वाटर ऐड करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन करना होगा। इसके लिए हम लोग अल्कीन लेते हैं, और अल्कीन लेने के बाद है ना मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, THF टेट्राहाइड्रो है ना, टेट्राहाइड्रोफुरॉन है, THF के साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर मीडियम में, और दूसरा NaBH4 के साथ लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो अल्कोहल बनेगा उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एडिशन है, वाटर देने की जरूरत नहीं है। तीसरा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन लेते हैं और डाइबोरॉन लेते हैं, है ना, और उसको पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ भी वाटर देने की जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ भी अल्कोहल बनेगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ये बात थोड़ा है ना पूछेगा। अभी हम प्रॉब्लम करवाएंगे आगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तीसरा मेथड था। एक और मेथड जो अल्कीन से हम लोग तैयार कर सकते हैं, चौथा मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हम लोग फोर्थ मेथड की बात करें थोड़ा सा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस से भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को तैयार करते हैं। ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है भाई, तो अल्कीन ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ वाटर गैस ले लीजिए, वाटर गैस को कहते हैं CO प्लस H2, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, और इसके लिए कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे टेट्रा कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल कहते हैं, टेट्रा कार्बोनिल, और कोबाल्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। इसके साथ रिएक्शन अगर करवाते हैं तो क्या होगा, CH2, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा, और क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ क्या बन जाएगा CH2 और CO और एक हाइड्रोजन मिलकर के बन गया CO और H, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। और आपको अगर पता होगा तो फर्स्ट लेसन में हमने बताने की कोशिश किया था, आप ध्यान रखना कि अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दें तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये चैप्टर में भी हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। अगर रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड को तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और
अल्कोहल का रिडक्शन अगर कर देते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइड है, अगर इसका हम लोग फिर से रिडक्शन करवा दें, कौन करेगा भाई, तो निकेल। और अगर यहाँ निकेल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा, है ना। यहाँ ये करेंगे रिडक्शन, अगर निकेल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। CH3CH2, और यहाँ पे चूंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा, CH2OH। अरे किस में कन्वर्ट हो गया, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या हुआ था, यहाँ देखिए तो अल्कीन 2 कार्बन का था और यहाँ पे वाटर गैस यूज किए CO, है ना, प्लस H2, तो एक कार्बन और ऑटोमेटिकली बढ़ गया, 2 कार्बन, एक और कार्बन बढ़ गया जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर से इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको दिया रहे CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्वेश्चन बोल देगा वाटर गैस के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ भाई, तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 तो था, एक और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2, यहाँ CH2, है ना, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा COOH। और इसका हम लोग अगर रिडक्शन करवा देते हैं निकेल के साथ, है ना, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2 और CH2OH। तो इस टाइप के प्रोसेस का नाम था ऑक्सो प्रोसेस। तो अभी हमने देखा डियर्स 4 मेथड देखें अल्कीन से अल्कोहल तैयार करने का, जो बहुत फेमस है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात रह गया इसका मैकेनिज्म और पूरा डिटेल, है ना, वो ऑफलाइन क्लास में, क्लास ओपन होगा उसके बाद में आपको डिटेल बताया जाएगा। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपका A to Z क्वेश्चन बन जाए किताब का, इस बेसिस से आपको कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं। तो कम टाइम में पूरा पोर्शन, है ना, पोर्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए फिर से हम रिप्ले करने की कोशिश करेंगे भाई। अभी हमने देखा अल्कीन से अल्कोहल तैयार करने के 4 मेथड। पहला, अल्कीन में डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करते थे, वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता था। दूसरा हमने देखा हाइड्रोबोरेशन, है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता था, जो मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग काम करता था, है ना। और तीसरा हमने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो क्या होता था भाई, एंटी मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग काम करता था। और तीसरा चौथा जो बात करने की कोशिश की ऑक्सो प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो अगर क्वेश्चन दिया रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ किस टाइप का दिया हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम लोग H2O दिया हुआ है, एसिड के साथ रिएक्शन, तो सिंपल रिएक्शन होगा, यहाँ से H पर प्लस, यहाँ टूटेगा H पर प्लस और वो H पर माइनस, है ना, नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे OH, और यहाँ बन जाएगा CH3, ठीक है, सिंपल रिएक्शन। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ से दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, वो AC का होल ट्वाइस, सॉरी वो AC का होल ट्वाइस, ठीक है, Hg, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया रहेगा THF वाटर, और तीसरा कंडीशन अगर यहाँ तक दिया रहेगा NaBH4। तो यहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग ये काम किया था, यहाँ भी मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, नहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनने जा रहा है, देखिए तो CH3CH, यहाँ OH, यहाँ CH3, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री बनने कोई चांसेस नहीं है। तीसरा अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ से हाइड्रोबोरेशन की अगर बात की तो B2S6 की अगर बात करेंगे, और दूसरा H2, है ना, O2 अल्कलाइन मीडियम में, तो एंटी मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और वो H ग्रुप कहाँ जुड़ेगा भाई, तो यहाँ पे जुड़ेगा, ये एंटी मार्कोनी कॉफरूल के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे हम लोग H पर प्लस और वो H पर माइनस, इनडायरेक्ट एडिशन, ये दिखाना नहीं है अपने आप ही हमें ना, नेगेटिव पर वहाँ टेक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा, क्या बन जाएगा CH3CH2 और OH, एंटी मार्कोनी कॉफरूल। 3 मेथड बताएं, डायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन, लेकिन मार्कोनी कॉफरूल इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और ये एंटी मार्कोनी कॉफरूल, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चौथा मेथड हम बताने की कोशिश किए कि अगर इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, CO यूज़ करेंगे और H2 यूज़ करेंगे, यहाँ से बन जाएगा CH3, है ना, CH2 और C डबल बॉन्ड वो और H, फिर से इसको निकेल के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो रिडक्शन होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2 और CH2OH।
ये था प्रोडक्ट, ठीक है। और भी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए डियर, हम बात करने की कोशिश क्या किए, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करने की कोशिश किए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, 2 मेथड हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अल्कीन, इसमें से 4 तरीका था, चारों हमने डील कर दिया। दूसरा हम बात करने की कोशिश करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिनोट करते हैं RMgX के द्वारा, आपको पता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, फिर भी आपको अल्कोहल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दें तो भी आपका अल्कोहल तैयार होगा। फिर से सुनो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तैयार होगा, और कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी अल्कोहल तैयार होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तैयार होगा, लेकिन ध्यान रखना ये 2 डिग्री अल्कोहल तैयार होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तैयार होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल तैयार होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझो, आपको पता है ना एल्डिहाइड से हम लोग, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और H, सिंपल फॉर्मूला, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा एनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई ईथर का मतलब एनहाइड्रस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। क्यों, पिछले चैप्टर में डील किए हुए। देखिए भाई, कार्बन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये वाला बॉन्ड है ना शिफ्ट कर जाएगा इधर, ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। RMgX में MgX पर टूटेगा प्लस, है ना, चूंकि मेटल कंपाउंड, इधर माइनस टूटेगा। अब ये प्लस वाला अटैक करेगा कहाँ भाई, माइनस की ओर, और ये माइनस वाला अटैक करेगा कहाँ, प्लस की ओर। और क्या बन जाएगा देखिए, तो RC डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, O माइनस और MgX प्लस, तो OMgX हो जाएगा। यहाँ H रहेगा, तो यहाँ देखिए C प्लस है और R माइनस, यहाँ कंपाउंड के प्लस में माइनस वाला आ जाएगा, R आ जाएगा। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा दो। H2O का मतलब होता है H पर प्लस और OH पर माइनस। यहाँ देखिए तो O पर माइनस था और MgX पर प्लस था, है ना, तो यहाँ H प्लस और यहाँ O माइनस मिलकर के OH बन जाएगा, और बन जाएगा RCOH, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया H, और यहाँ पे तो R था प्लस, यहाँ MgX प्लस और OH माइनस मिलकर के बन जाएगा क्या, MgOHX, मैग्नीशियम, है ना, हाइड्रोक्सी हैलाइड, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई ये अल्कोहल बन गया RCHROH, लेकिन ये अल्कोहल कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल भी 20 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक अल्काइल 2 अल्काइल से जुड़ा हुआ है, इसको सेकेंडरी अल्काइल लेंगे। इसलिए बोले थे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल तो बनाएगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इसको हम लोग इतना लंबा लिफाफा नहीं लिखेंगे, इतना मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। सिंपल हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर RC डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड है, और पहला कंडीशन में अगर हम लोग RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और दूसरा में हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या हो गया, ये R का तो R रह गया, तो यहाँ R लिखेंगे, ठीक है। यहाँ C का तो C रह गया, C लिखेंगे। O किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, OH में। ये H का तो H रहेगा, है ना, और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ पे और कौन R ग्रुप, ये वाला ग्रुप, यहाँ R बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। मतलब एल्डिहाइड दिया हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो वो एल्कोहल बन जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, R के जगह पर CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, है ना, इथेनल है। इथेनल को अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाए CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और दूसरा वो बोल देगा वाटर के साथ रिएक्शन किए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ नहीं। तो CH3 का CH3 रहेगा, C रहेगा, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, H तो रहेगा, और यहाँ जुड़ जाएगा जो अल्काइल ग्रुप दिए हुए CH3 बन जाएगा। अल्कोहल तो बन गया, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल बना। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर दिया रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पे भी अगर मान लेते क्या दे दिया जाए, है ना, CH2, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे C2H5MgBr, और दूसरा कंडीशन बोल देगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा भाई, तो कुछ नहीं, CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है OH, और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, अल्काइल ग्रुप C2H5।
पहले साइड प्रोडक्ट भी बात करने की कोशिश कर, अगर लिखना चाहेंगे तो MgOH बन जाता है, साइड प्रोडक्ट बनेगा MgOH और X के जगह पर क्या था Br। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर लेते हैं एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तो बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, याद करो कि अगर मान लेते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए, ठीक है, और कीटोन ले लिए तो क्या बनेगा, जैसे R, C, और यहाँ पे H की जगह पर हम लोग क्या कर दिए R ले लिए, और इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। कीटोन ले लेते हैं, सेम प्रोसेस, और वहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं RMgX ले लेते हैं, और दूसरी बार हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम प्रोसेस। तो जहाँ H था वहाँ R हो जाएगा, मतलब R तो रहेगा, C रहेगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, R तो रहेगा, और यहाँ एक और ग्रुप जुड़ जाएगा जिसको हम लोग R कहेंगे, मतलब RCRROH, है ना। पहले साइड प्रोडक्ट वही बनेगा MgOH और Pr, लेकिन ये भी बन गया अल्कोहल, लेकिन कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। जैसे ये अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। साफ साफ हमको समझ में आया। तो हमने अभी देखने की कोशिश किया क्या भाई, कि अगर RMgX लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल तो बनेगा लेकिन 2 डिग्री, और वही अगर RMgX लेते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल तो बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करने की कोशिश करें क्या, तो CH3 C+O और CH3 ये एसीटोन है, और एसीटोन कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 है ना, MgBr पहला, और दूसरा अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, तो CH3 रहेगा, C रहेगा, ये वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 रहेगा, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो एसीटोन था, कीटोन से अल्कोहल तो बना लेकिन 3 डिग्री बन गया, बात समझ रही ना। तो इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अल्कीन से हम लोग अल्कोहल तैयार कर सकते हैं, वो 4 मेथड के जरिए, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से भी हम लोग अल्कोहल तैयार कर सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ना था 2 मेथड के जरिए। अब आज हम लोग अल्कोहल को प्रिपरेशन करने का तरीका सीखें। इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप रूम में प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बनेगा ये प्रैक्टिस, है ना। कन्वर्जन आपको कन्वर्ट करके लाना है। कन्वर्जन पहला कन्वर्ट करना आपको ब्यूटीन से ब्यूटेन, है ना, ब्यूटीन दिया हुआ है और ब्यूटीन से आपको बनाना है ब्यूटेन ऑल, ठीक है। दूसरा अगर ब्यूटीन दिया हुआ है तो ब्यूटीन से आपको बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल। तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है ब्यूटीन से, है ना, पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलता है, जो ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सॉल्व करके भेजेंगे, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, मुझे चेक करवाएंगे। इसी से रिलेटेड हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार हम रिप्ले कर दें। रिप्ले हम ये करना चाहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चन देना चाहते हैं, 1 क्वेश्चन देना चाहते हैं, देखिए तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ अगर क्वेश्चन दिया हुआ सिंपल H2O, ठीक है, एसिड मीडियम में, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे दे दिया जाए, ये एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग टूटेगा लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बताए थे। तो क्या बन जाएगा, H2O टूटेगा H पर प्लस और OH पर माइनस। आसमान भाई नेगेटिव पर कहाँ टेक करेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहाँ बनेगा CH3 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH यहाँ OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और CH3। लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल, काश OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाता तो 3 डिग्री बन जाता, ठीक है। तो चूंकि यहाँ सिंपल हाइड्रेशन किए तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और अपने आप ये रीअरेंज होकर के ये OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और बनेगा CH3 COH, यहाँ CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ CH3, ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट नहीं हो, रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो आपको बताए थे OAC, है ना, Hg, ये बताए थे मर्क्यूरिक एसीटेट पहला, दूसरा बताए थे THF, है ना, वाटर के साथ, और तीसरा हम बताने को सीखे थे रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ। तो यहाँ भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर तो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ से H पर प्लस और OH पर माइनस,
ये नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ आकर के रिएक्शन रुक जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 यहाँ CH, यहाँ पे OH होगा और सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आकर के यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये बताए थे, पहला बताए थे सिंपल एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन रिएक्शन, ये बताए थे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हम बात करने की कोशिश किए थे कि अगर इसी में हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन का मतलब B2H6 के साथ रिएक्शन करवा दें, या इसी को BH3 है ना, 2 हाइड्रोजन 2 बोरॉन तो 6 हाइड्रोजन, तो 1 बोरॉन 3 हाइड्रोजन। दूसरा कंडीशन में बताए थे क्या, तो दूसरा कंडीशन बताए थे H2O2 पेरोक्साइड के साथ, है ना, बेसिक मीडियम में। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब H पर प्लस और OH पर माइनस, नेगेटिव पर वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और पॉजिटिव वहाँ जहाँ कम है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH, यहाँ बन जाएगा CH है ना 3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये रिएक्शन हमने बताने की कोशिश किया था। ऑक्सो प्रोसेस में एक कार्बन हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना, बताए थे आपको, और एल्डिहाइड और कीटोन अभी हम लोग डील करने की कोशिश किए। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ NCERT क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका NCERT क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दिखाना है आपको, हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड। फॉलोइंग एल्कोहल को आप कैसे तैयार करेंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। मतलब आपको मिथेनल दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसमें एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको खुद चूज करना है, और ये जो एल्कोहल दिया है, ये एल्कोहल जो दिया है उसको तैयार करना है। फिर से सुनो, इस एल्कोहल को तैयार करना है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करके, तो मिथेनल एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करें ताकि दोनों को रिएक्शन करके इसको तैयार कर दें, और मिथेनल को किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें ताकि ये प्रोडक्ट तैयार हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो पहला सोल्यूशन हम बात करने की कोशिश करेंगे, पहला सोल्यूशन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसको तैयार करना है। तो ये एल्कोहल तब तैयार होगा जब मिथेनल के साथ रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथेनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आपको पता है ना, मिथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, HC डबल बॉन्ड वो H, इसको हम लोग मिथेनल कहेंगे, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब एक कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ कितना कार्बन का एल्कोहल बनाना है, 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल बनाना है। ठीक है, एक कार्बन का एल्डिहाइड दिया है तो टोटल 3 कार्बन घट रहा है, तो 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से लेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। CH3 CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे MgBr, थोड़ा समझो भाई, ये बताने की कोशिश करेंगे। CH3 CH है ना, CH3 MgBr, ये भी ग्रिग्नार्ड है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मिथेनल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथेनल है। अब दोनों को रिएक्शन करवा देखो तो क्या बनेगा भाई, ये टूट जाएगा। यहाँ पे हम बताने की कोशिश किए थे, इससे पहले क्या बताने की कोशिश किए थे, तो ये वाला वो किस में कन्वर्ट हो, ये H वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो H में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन भी बताए थे एल्डिहाइड का। और C यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और H मिलकर के CH2 हो जाएगा, और यही कार्बन में जुड़ जाएगा कौन सा, ये अल्काइल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH, और यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने की कोशिश किए, देखिए तो यही ना प्रोडक्ट है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और उसके बाद CH2OH। मतलब क्या हुआ, इसका अगर मेन प्रोडक्ट नाम लिखना चाहेंगे तो 1 2 और 3, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है ना, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, यहाँ देखिए 1 2 3, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, वही बना। ठीक है, तो मिथेनल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किए है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिथेनल के साथ किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, तो ये ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे तो ये मिथेनल बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला आपको बनाना है, इस एल्कोहल को तैयार करना है, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, तो कैसे बनेगा भाई, तो देखो तो मिथेनल दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पे H दिया हुआ है, काश अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दे। देखो तो भाई यहाँ MgBr ले लो, सॉरी यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए तो MgBr ले लो, सिंपल MgBr। ठीक है, और इसको ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा लो, कुछ नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी बताए थे OH में, यहाँ C रहेगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा कौन, अल्काइल ग्रुप, ये वाला। ठीक है, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा, वो MgHBr है ना, MgOH और Br, मेन प्रोडक्ट आपको यही बनाना था। देखो साइक्लोहेक्साइल CH2OH,
CH2OH, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही था प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे अगले टॉपिक के साथ नए अंदाज में, ठीक है। बशर्ते मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलोइंस बता दिया गया, पहले पूरा उसको क्लियर कीजिए तो ही आगे समझ में आएगा। दूसरी बात, अल्कोहल फिनोल ईथर का 1 या 2 वीडियो हमने डाल दिया है इंट्रोडक्शन का और नोमेनक्लेचर का, वो भी आप क्लियर करेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। और जो बच्चे का नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं, सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर क्लियर करेंगे जो फर्स्ट ईयर पढ़ें, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 3 वीडियो इतना दूर तक आप कवर कीजिए, इतना पहले क्लियर कीजिए, फिर से हम कल नहीं परसों अल्टरनेट दिन वीडियो में डाला करेंगे, और कल नहीं परसों फिर से इसी के बाद हम और आगे बताएंगे, फिर NCERT क्वेश्चन आपको कवर होगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप रूम में पढ़ते होंगे और अच्छा से पढ़ते होंगे। चलिए आज हम लोग यहीं क्लास पिंडअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।